मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां विश्वतत्त्वानां वन्दे तदनुलब्धे। कौन सा था 117 हो गया था। सोलह हो गया। पुंबेदेषु मिथ्या दृष्टि सामान्यवत। पुंबेदों में मिथ्या दृष्टि सामान्य के समान है। अब स्त्री वेदी हैं और पुरुष वेदी हैं। अब इस सामान्यवत के इसका क्या कहा था? नास्ति अंतरम, क्योंकि गुणस्थान एक ही है, पुरुष वेद एक ही है, नाना जीव सदा पाए जाते हैं। और एक जीव की अपेक्षा भी पुरुष वेदियों में मिथ्यात गुणस्थान का अंतर एक जीव है। गुणस्थान कौन सा है? मिथ्या। और वेद कौन सा है? पुरुष वेद है। तो अंतर घटेगा ना। अंतर मुहूर्त। हाँ, क्यों? एक जीव के प्रति सामान बात देखो ना उसमें। हाँ, कहता है ना मिथ्यात गुणस्थान का कितना? 266 सागर एक है। हाँ, बस मिथ्यात का उदय करे मिथ्या एक जीव की अपेक्षा घट जाएगा। मिथ्यात गुणस्थान को छोड़ दिया और ऊपर भेजते रहो कहीं भी, तो ऊपर गुणस्थानों पे हम कब तक रोक सकते हैं? 132 सागर अधिकतम। उसके बाद या तो मोक्ष जाएगा या उसे मिथ्यात का स्पर्श करना पड़ेगा। साधन सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सामान्यवत, जो पहले कहा है सामान्यवत, तो सामान्यवत रटते जाओ। एक बार सामान रट लेना चाहिए तुरंत, तो याद रहे। साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि क्या हुआ? नाना जीवों की अपेक्षा नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा पल्लोपम के भाग। और सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त। नाना जीवों की अपेक्षा एक समय। हाँ हाँ, ऐसे वो सब सामान को निकाल के रखो तो तुरंत बन जाएगा। एक जीवम प्रति जघन्य ने पल्लोपम असंख्य भाग अंतर्मूर्त। ठीक है। उत्कर्ष ने सागरोपम शत पृथकत्वम। अब देखो, उत्कर्ष से पुरुष वेदी है। अब पुरुष वेदी का यहाँ मनुष्य संबंध है क्या? यदि मनुष्य संबंध होता तो सागर बन ही कैसे बनाते? अब इसमें क्या है? पुरुष वेद है, तो पुरुष वेद में त्रियंश भी आएंगे, देव भी आएंगे, हाँ, और मनुष्य भी आएंगे। तो सागरोपम शत पृथकत्व यानी 700-800 सागर प्रमाण कौन है? पुरुष वेदी। अब ये किस में घटेगा? देवों में ज़्यादा, क्योंकि सागर आ गया। तो मनुष्य त्रियंशों का काल तो कम रहेगा, ज़्यादातर काल किसका रहेगा? देवों, क्योंकि पुरुष काल वहीं घटता है। 31 सागर से ज़्यादा बार बार नीचे लाओ जाए ऐसा। त्रियंश मनुष्यों में भी आएगा, लेकिन वो काल सागरों पर प्रमाण नहीं है। असंज्ञा सम्यक दृष्टि आदि अप्रमत्तांता नाम नाना जी परीक्षा नास्ति अंतरम। चौथे से लेकर अप्रमतियों का नाना जीव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। एक जीवम प्रति जघन्य ने अंतर मुहूर्त। उत्कर्ष ने सागरोपम शत प्रतिकत्वम। ठीक है, वही पुरुष वेद नहीं छोड़ना चाहिए। और पुरुष वेद किस में बनता है?
पंच इंद्रियों में, हाँ, असंगियों में भी। हाँ, अभी एक विशेषता आई थी कुमार सार जीव कांड में कि असंगियों के संगी पैदा हों और संगी के असंगी की उत्पत्ति। संगी के स्त्री पुरुष हैं, संगी हैं, उनके असंगी की उत्पत्ति। असंगी भी गर्भज होते हैं। हाँ, असंगी सम्मूर्छन ही हो ऐसा कोई नियम नहीं, और असंगी भी गर्भज होते हैं, स्त्री पुरुष। जैसे लोग आगम में तो नहीं मिला, लोग बिहार में गधा को कहते हैं। तो पनिया सांप भी गर्भज भी होते हैं, सम्मूर्छन भी होते हैं। सम्मूर्छन में तो बाधा है ही नहीं, होते ही हैं। लेकिन विशेष प्रसंग है, गर्भज शब्द का प्रयोग किया उन्होंने संगी असंगी में, दोनों में। गधा है तो गधा सम्मूर्छन है क्या? गर्भज ही होगा। तोता भी मानते हैं असंगी। आयु पूर्ण कोटि, हाँ हाँ बिल्कुल बराबर है। असंगी स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों को, असंगियों की आयु भी एक पूर्ण कोटि वर्ष, संगियों की तो होती ही है लेकिन असंगी की भी हो सकती है। हाँ, 10,000 से ऊपर में भी उत्पन्न होता है। असंगी का है पल्ल के कुछ भाग प्रमाण तक, असंगी देवों में और नारकियों में, दोनों में जाता। हाँ, उसकी उम्र है इतने पल्ल की उम्र तक, सागर नहीं करेगा वो, पल्ल तक, जघन 10,000 से लेकर इतने पल्ल की आयु तक असंगी जीव नरकों में और स्वर्गों में भी जाता है, लेकिन भवनत्रक में ही जाएगा। गधा संगी भी होता है, संगी भी होता है ऐसे कहते हैं। आगम में तो नहीं मिला है। आगम में ऐसा लोग कहते हैं कि गधा असंगी में, कुछ गधे कुछ तोते असंगियों में आते हैं। तो सारे गधे नहीं, कुछ गधे होते होंगे। देखो, जब संगी के यहाँ यदि असंगी की उत्पत्ति मानते हो तो कोई बाधा आ नहीं रही, और असंगी से असंगी की उत्पत्ति मानेंगे तो विचार नहीं है। 300 से 800 सागर, 300 से 800 सागर, इसमें कितने बार जन्म लेना पड़ेगा? काय में? देवों में ले जाओ, देवों में बार बार ले जाओ, कितने बार ले जाओ? 2000 सागर वर्ष में करना है, क्योंकि असंयत गुण स्थान का अंतर निकालना है। असंयत गुण स्थान का अंतर हाँ, निकालना तो कोई है। जीव मनुष्य पुरुष था, पुरुष में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया जी। सबसे कम समय का सम्यक दर्शन प्राप्त किया, एक अंतर्मुहूर्त, और उसके बाद वो मिथ्यात गुण स्थान में चला गया। अब मिथ्यात गुण स्थान से ही वह सम्यक दृष्टि मत बनाना, मिथ्यात गुण स्थान से ही देव मनुष्य त्रियंश इनमें घुमाते रहो। वेद पुरुष ही रहेगा। देव बनेगा तो हाँ देव, मनुष्य बनेगा तो पुरुष, त्रियंश बनेगा तो पुरुष, वेद नहीं बदलना। इतने काल तक वो उत्पन्न हो सकता है एक साथ। और चौथा गुण स्थान फिर अंत में जब समय आएगा तो चौथे गुण स्थान को स्पर्श कर लेगा। दो उपसामको नाना जी अपेक्षा सामान्यवत, बोलो सामान्य हम बोलेंगे, तुम बोलना तुरंत। दो उपसामकों का नाना जी अपेक्षा सामान्यवत अर्थात उपसामक देखो, हाँ तो क्या अंतर बोलो ना सामान्य में, और जगह एक जीव का कि नाना जीव का? शपथ का तो जगन नाना जीव की, पहले से नाना जीव बोलो। देखो जगन ने एक समय, हाँ, और दो उपसामकों का नाना जी अपेक्षा सामान्य, तो बोलो नाना जी के सामान्य, देखो अंतर बोलो कहाँ है वहाँ, देखो सामान्य में। हाँ, और उत्कृष्ट वर्ष पृथक तो, हाँ ये बोलो ना, उत्कृष्ट की अपेक्षा वर्ष पृथकत्व प्रमाण है।
अब जघन्य काल हो रहा, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुख। अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त कैसा? एक जीव अभी जघन्य, कल हमने काफ़ी चर्चा की थी इसमें कि 2 बार वो साधन गुण स्थान में जो अंतर घटाया था ना, एक अंतर, जब उपशम श्रेणी का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल कितना बताया? अंतर, यानी एक जीव चढ़ के आया, एक अंतर्मुहूर्त रुका, एक अंतर्मुहूर्त पुनः श्रेणी चढ़ गया, तो एक अंतर्मुहूर्त पुनः जा रहा है कि नहीं? तो इसको दोनों बार शासन गुण स्थान में भेज के घटाओ ना जघन्य काल। तो ये मना कर रहे हैं, मना किया ना इन्होंने, शासन गुण स्थान का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल देखो कितना है, देखो सामान्य मत में। अंतर्मुहूर्त। हाँ अंतर्मुहूर्त। हाँ, जगह जघन्य, एक जघन्य नहीं, जगन्य। उत्कृष्ट, हाँ ये दो, अब ये दोनों रट लो। अब वहाँ देखो जघन्य काल कितना घटाया पल्लूपम का, तो मेरा कहना है कि अंतर्मुहूर्त क्यों नहीं, इसी से बाधा आ रही है। वो तो सही है, पर जघन्य क्यों, क्यों अंतर्मुहूर्त क्यों नहीं, जघन्य अंतर्मुहूर्त क्यों नहीं? क्योंकि इनके अनुसार फिर उपशम श्रेणी से गिरा के नीचे मत लाओ। ये मैंने घटा दिया ना, कोई प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि यदि दूसरी बार प्रथमोपशम प्राप्त करेगा तो पल्ल के असंख्यात के पहले कर ही, उससे अपेक्षा कोई बाधा नहीं है। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि उपशम श्रेणी वाला भी दूसरे गुण स्थान में आता है कि नहीं? मार रहा है अंतर्मुहूर्त वगैरह अभी कह रहे अपन, देखो बस यही लगता है मुझे कि शायद पूज्यपाद स्वामी की परंपरा में द्वितीयोपशम के समय वह इस प्रकार की हाँ दूसरे गुण स्थान में नहीं आता होगा। कई आचार्यों का मत भी है कि दूसरे गुण स्थान वाले, उपशम श्रेणी वाले दूसरे गुण स्थान में नहीं आते हैं, क्योंकि वो जाकर के अनंतानुबंधी की विसंयोजना न करके अप्रशस्त उपशम करते हैं। अप्रशस्त उपशम वाला दूसरे में क्यों आएगा फिर? अप्रशस्त उपशम वाला तो कहीं भी बीच में रुक जाएगा। उसो काल अप्रशम उपशम में फिर वो 6 आवली काल आदि बचना ये होता ही नहीं उसमें। अप्रशस्त उपशम तो अनंतानुबंधी का करना है, हाँ एक अंतर्मुहूर्त के पहले आ जाता है ना, वो 6 आवली पहले गिर जाएगा, अनंतानुबंधी का उदय पाया जाएगा क्योंकि उद्यावली में भरी पड़ी है। अप्रशस्त का अर्थ होता है उद्यावली खाली नहीं रखना, उद्यावली में उसको विद्यमान रखना जिससे आते ही तुरंत उदय में आ जाए। और प्रशस्त उपशम का अर्थ है कि एक आवली काल पहले उसका पहले से उदय आना जरूरी है, नहीं तो दूसरे गुण स्थान में प्रथम समय में उदय कैसे पाया गया? 13वें गुण स्थान में तो 7 प्रकृतियों का उपशम था कि नहीं? उपशम था, यानी विसंयोजना थी। अनंतानुबंधी की क्या किया? विसंयोजना। उपशम नहीं होता, अनंतानुबंधी क्या होती है? विसंयोजना थी। अब विसंयोजित द्रव को पुनः लाने के लिए कम से कम एक आवली काल चाहिए, और वो वहां से गिर करके पहले ही समय में अनंतानुबंधी पाई गई। कहाँ से आ गई? सत्ता में है कोई। अब 11वें गुण स्थान में नहीं अनंतानुबंधी। ये जो एक वही चर्चा चल रही है। टोटल प्रकृतियां कितनी हैं मोहिनी की? 28, जिसमें आचार्य पूज्यवत जयसेन वीरसेन स्वामी धवलाकार मानते हैं कि 4 प्रकृतियां कम कर दो, क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी, इनकी सत्ता
जब ऊपर नहीं पाई जाती, अष्टम गुण स्थान से ऊपर इन प्रकृतियों की सत्ता नहीं पाई जाती, इनकी विसंयोजना होती है। विसंयोजना सत्ता में रहती है, रहित होता है, रहित होता है। तो 11वें गुण स्थान में 4 प्रकृति, 28 में से 4 गई 24 प्रकृति वाला ही श्रेणी चढ़ता है ही। 28 की सत्ता वाला हाँ बस, हाँ कर्म का आना। आगे ग्रंथ बदल दो तो हमें क्या आपत्ति है, 28 की सत्ता है। ग्रंथ बदल दो। हाँ तो नहीं, ग्रंथ वो धवलाकार ने स्पष्ट 24 प्रकृति की सत्ता वाला ही श्रेणी चढ़ेगा, क्योंकि उन्हें अनंतानुबंधी की संयोजना कराई है। प्रशस्त उपसम उसी को बोलते हैं। हाँ, अब गोमर साजीव कानकार केशव वर्णी खास तौर से वो कहते हैं, हाँ तो मूल गाथा मान लो, गोमर सार के अनुसार 28 प्रकृति की सत्ता वाला चल रहा है। तो 28 प्रकृति की सत्ता वाले के अनुसार दूसरा गुण स्थान बन रहा है, क्योंकि अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपसम कराइए, उद्यावली में रखिए, और जैसे गिरे प्रथम समन्वोदय पाइए, क्योंकि वो तो उद्यावली में तो एक समय पहले रुका हुआ है, स्तूप संक्रमण हो रहा था। लेकिन 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला व्यक्ति 11वें गुण स्थान में है, एकदम दूसरे में आ गया, तो अनंतानुबंधी का उदय कहाँ से आ गया? सत्य तो है, सत्य तो है, लेकिन उदय कैसे लाओगे? आवली काल चाहिए उदय लाने में। वो एकदम 11वें से गिरा है कि नहीं? एकदम गिरा है कि क्रम से आया? नहीं, क्रम से नहीं आया। यदि क्रम से आता तो कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं, 11वें से सीधा धराम से पहले में आया। 2 बार धराम से आता है। मरण की अपेक्षा 11 मरण हो जाए तो सीधा किस में आता है? चौथे में। और काल क्षय के कारण से सीधा दूसरे में आता है। चौथा, पांचवा, छठा कुछ भी स्पर्श नहीं करेगा। लेकिन काल क्षय में तुम्हारा जी क्रम से ही आता है ना? काल क्षय, हाँ, और भाव क्षय से जो काल क्षय, भाव क्षय में एक साथ, और जो काल के पहले आ गया तो काल क्षय में तो क्रम से ही आएगा काल क्षय ना, पूरा काल हो गया तब। हाँ जी। लेकिन अभी 6 आवली पहले गिर गया अकाल में। द्वितीय संभाला भी। हाँ, द्वितीय संभाले की कह रहा हूँ। द्वितीय संभाला 6 आवली पहले नीचे गिरा, सीधा दूसरे गुण स्थान में गया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कथन ही नहीं है। नहीं, परिणाम पश्चिम शब्द इसलिए कहना पड़ा। यदि क्रम से आता तो कोई विकल्प ही नहीं था। वो तो वहाँ परिणाम पश्चिम धवला पुस्तक 4 में, कसाय पहाड़ में, जय धवला में, उन्होंने 11वें से सीधा पहले में पाया। तो वहाँ प्रश्न आया, अनंतानुबंधी का उदय कहाँ से लाओगे? एकदम, क्योंकि वो तो संयोजना है या उपशम है, और उपशमित द्रव्य को अपने गुण स्थान में पहुँचने के पहले उसको एक आवली काल चाहिए। तो उन्होंने कह दिया परिणाम पश्चिम है, परिणामों की विचित्रता कह के टाल दिया, बस ये कह दिया उन आचार्यों के अनुसार। अब रही बात नेमी चंद महाराज के अनुसार, तो कोई बाधा नहीं। पर नेमी चंद आचार्य महाराज जो पूजपाठ स्वामी साहब, यहाँ बाधा जा रही है कि 11वें गुण स्थान वाला जब दूसरे गुण स्थान में जाता है तो दूसरे गुण स्थान का काल पल्योपम का संख्यात्मक भाग क्यों घटा रहे हैं, अंतर्मुहूर्त क्यों नहीं घटा रहे, ये विचारणी है। इससे सिद्ध है, हो सकता है कि इनकी धारणा ये हो कि वह नीचे गुण स्थान में नहीं जाता है। उसमें तो कोई बाधा है ही नहीं इनके अनुसार। लेकिन धवलाकार तो मानेंगे। हाँ, इनके अनुसार तो मुश्किल घटेगा ही नहीं, क्योंकि या तो फिर उनको ये कहना पड़ेगा कि जो एक बार साधन में चला गया वो उपशम श्रेणी भरी मार ले, लेकिन द्वारा साधन में जाने के लिए पल्ल का संख्यात्मक भाग व्यतीत करना पड़ेगा। हाँ,
तो इस प्रकार से इनका ये देखो इन्होंने घटा दिया चारों उपशामक का। दो एक जघन्य से अंतर्मुहूर्त है। एक जीव जघन्य से चारों उपशामक अंतर्मुहूर्त बाद पुनः पहुंच सकता है। अंतरकाल घटा रहे ना ये, तो दो उपशामकों में दो उपशामक, कौन से दो? क्योंकि भेद ही नहीं है ना वहाँ, तो अंतर्मुहूर्त बाद पुनः भेज रहा है कि नहीं? इसके दो अर्थ हैं, सुनो अब इसके दो अर्थ हैं अंतर का। 8वें गुण स्थान में देखो दो प्रकार से घटा ना, 8वें 9वें गुण स्थान में कोई जीव पुरुष वेदी था कि नहीं, और फिर कहाँ भेज दिया अपन ने? फिर लौट के आकर आया तो अंतर्मुहूर्त हो गया कि नहीं? वही जीव लौट के आ गया तो अभी पुरुष वेदी था, अब जखन से ऊपर गया लौट के आ गया। एक दूसरा जो हम जो प्रसंग भी चर्चा में चल रहे हैं कि वो जगह अंतर्मुहूर्त भी क्यों नहीं बना सकते कि 2 बार उपशम श्रेणी एक अंतर्मुहूर्त का अंतराल करके पूरा चढ़ा ऐसा। पर ये ज़्यादा बेटर है कि 8वें 9वें में गया, 10वें 11वें में जा कर के लौट के आना ही है उसको, तो वो पूरा पुरुष विधि हो जाएगा ऐसा। वही तो इसमें कोई बाधा हुई नहीं, वो तो है ही। पर हमारी दृष्टि वो है कि एक अंतर्मुहूर्त में 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ता है, ये भी कहा जाता है। हमारे द्वारा नहीं, नीचे जा कर के फिर कर ले। द्वितीय में दृष्टि नीचे कैसे जाएगा? उत्कर्षण सागरों में दुर्शब को नाना जी अपेक्षा जघन्य एक समय उत्कर्षण है संवत्सर साथ ही रेखा एक जीवन प्रति नास्ति अंतरम। ठीक है, दोनों ठीक है। उत्कर्ष से कितना है? छपक का 2 छपक और नाना जी अपेक्षा जघन से एक समय उत्कर्षण है। पुरुष वेदी, हाँ नहीं पुरुष वेदी छपक श्रेणी। छपक श्रेणी का उत्कृष्ट अंतर काल कितना है? 6 महीने अंतर है ना। महाराज हाँ, जी एक समय यहाँ से पर उत्कर्ष से संवत्सर सातिरेक बनाया है, तो ये कैसे बनेगा? स्त्री वेदी नपुंसक वेदी चल जाएगा। छपक श्रेणी का सामान से कितना अंतर है? 6 महीने। 6 महीने, ये तो पक्का है। अब स्त्री वेदी का कितना बताया था? वर्ष प्रतिशत। तो अभी आया था छपक श्रेणी में स्त्री वेदी का अंतर वर्ष प्रतिशत कहा था, यानी इतने साल तक कोई स्त्री नहीं जाए। और इनका पुरुष वेद का कितना हो गया? संवत्सर। अब नपुंसक वेद का कितना है बता देंगे अभी। नहीं तो संवत्सर में इन्होंने कहा कम से कम 18 महीने। संवत्सर सातिरेक, जी हाँ, तो उन्होंने कहा 18 महीने तक। हाँ लगा सातिरेक में आ जाएगा, 1 साल से ऊपर 18 महीने आ जाएंगे। 6 महीने वो दे दो और 12 महीने वो दे दो, 6 और 12 18। महाराज 6 महीने तक तो चढ़ता ही नहीं है छपक श्रेणी, तो 6 वो हो जाएंगे और 1 वर्ष ये हो गया, तो 12 और 6 18 हो गए सातिरेक। नहीं, सामान्य से पुरुष वेदी का मानो वो 6 से कोई मतलब नहीं है। 18 कहाँ लिखा? 18 देखो, 18 लिखा कहीं? 18 फिक्स 18 कैसे ले रहे हैं? पूरे अधिक से 1 वर्ष तक छपक श्रेणी नहीं थे। नहीं महाराज जी, धवला जी में कहा है कि सातिरेक से 18 महीने तक लेना। धवला की अपेक्षा से बताया, सातिरेक की अपेक्षा। जी अब इस प्रकार से एक जीव में नपुंसक वेदेशु मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम। ठीक है, एक जीवन प्रति जघन्य ने अंतर्मुह। ठीक है, उत्कर्षण त्रय त्रिंशत सागरोपमानी देशु नानी। कहाँ की अपेक्षा? कौन सा वेद है? नपुंसक वेद। नपुंसक वेद है। कहाँ घटाना? सप्तम नपुंसक पृथ्वी वेद 33 सागर तक कहाँ रहेगा? सप्तम पृथ्वी। नरकों में, 7वीं पृथ्वी में। शासन समय दृष्टि अनवृत्ति उपशम कांता नाम सामानुक्तम
अब शासन का फिर वही सामान्य में चले जाओ। सामान्य सम्यक दृष्टि से 9वें गुण स्थान तक जिस गुण स्थान का सामान्य कथन किया है वो ही अंतर यहाँ जान लेना चाहिए। दुई छपकयो स्त्री वेदवद अपगत वेदेशु अन्वृत्ति बादनांता उपसम सुख सांप्राय उपसम के नाना जीव अपेक्षा सामान्य उत्तम एक जीवम प्रति जघन्यम उत्कृष्ट अचांतर मुहूर्तम। एक जीव के प्रति जघन्य और उत्कृष्ट कितना है? अंतर मुहूर्त। कौन है ये? अपगत वेदियों का। ठीक है, क्योंकि अंतर मुहूर्त उपशांत कषाय से नाना जीव अपेक्षा सामान्यवत। उपशांत कषाय का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्यवत। सामान्य में कितना कहा था? उपशम श्रेणी का अंतर काल जघन और उत्कृष्ट। जघन्य से एक समय और वर्ष पृथक तो हाँ। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट से उपशम श्रेणी का वर्ष पृथक तक कोई उपशम श्रेणी न चढ़े, ऐसा। नपुंसक वेद के साथ में नहीं, सामान्य में सामान्यवत क्या दिया ना उन्होंने, तो ये सामान्यवत ही नपुंसक वेद का जान लेना चाहिए। हाँ, तो नपुंसक वेद में इतने समय तक कोई नहीं चढ़ेगा। हाँ, वो भी सब नपुंसक वेद के अनुसार कोई भी नहीं चढ़ा। नपुंसक वेद के साथ भी मतलब सामान्य है, वर्ष पृथक तक कोई नपुंसक वेदी नहीं जाएगा। एक जीवम प्रति जघन उत्कृष्ट अंचांतर मुहूर्ता। एक जीव के प्रति जघन और उत्कृष्ट कितना मानना? अंतर मुहूर्त। ठीक है, एक जीवम प्रति ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतरेगा तभी बनेगा। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, वो वही बात फिर अटक जाएगी। कौन सा है? अपगत वेदी। अपगत वेदी द्वारा कैसे प्राप्त कराओगे? वेद तो करा दिया था, गया ऊपर फिर हो गया, फिर अपगत वेदी में कैसे कराओगे? ऊपर चढ़ करके गया फिर नीचे आ गया। दोबारा फिर से श्रेणी चढ़ ली, तो वही बात 2 बार हो गया। वेदों में तो अपन समझ गया कि भाई ठीक है, ऊपर गया पुनः आट के आया, लेकिन ये तो अपगत वेदी है। अपगत वेदी जाएगा तो सही, तो पूरा अपगत, तो फिर वेदों में लाओ। हाँ, तो वेद में आएगा तभी तो अंतर होगा। तो वेद में कहाँ आएगा? 6वें तक आ गया, हाँ, फिर तो से चला गया। हाँ, तो एक अंतर मुहूर्त तो उपशम श्रेणी हो गई कि नहीं? जी हाँ, हाँ, 2 बार हो गई। श्रेणी हो जाएगी, उपसम सम्यक तो नहीं होगा। नहीं, उपशम द्वितीय उपशम को उसी को बोलते हैं। नहीं तो द्वितीय उपसम तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। तो प्रथमोपशम के तो अब प्रथमोपशम तो होता ही है। अपन को 2 आचार्यों के मत स्पष्ट नजर आ रहे हैं। एक आचार्य द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन के साथ भी साधन गुण स्थान में भेज रहे हैं। ये आचार्य द्वितीयोपशम के साथ साधन गुण स्थान में भेज नहीं रहे। मिथ्यात्म तो जा रहा है, चौथे गुण स्थान में भी जा रहा है, वो घटा के आ चुके हैं। अपर्याप्त दशा के अंतर्गत द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन घटाया, तो मरण की अपेक्षा सही है। और 6 अब वो है कि 11वें गुण स्थान वर्ता है। एक दूसरी बाधा फिर आ जाएगी। 11वें गुण स्थान वर्ती को या तो मरण या पूर्ण काल बीच में नहीं आता। 6 आवली काल तक इनके अनुसार बीच में नहीं आएगा। 6 आवली काल शेष बचने पर वह जीव नीचे गिर जाता है। ये जब ही गिरेगा जब वो दूसरे में जाएगा। पर महाराज श्री मरण होने पर ही हमें यहाँ तक याद है कि मरण होता है तभी दूसरे में आता है, ऐसा नहीं कि जीवित है और नीचे। अरे जीवित में कह रहा हूँ, मरण में सीधा आ जाए दूसरे में। नहीं, ऐसा नहीं है। मरण की अपेक्षा नहीं है। वो तो मरे तो वो 2 हैं। दूसरे गुण स्थान में आने वाला जीव मर सकता है, मरे कोई नियम नहीं है। मरण की अपेक्षा नहीं है दूसरा गुण स्थान। अगर मरण नहीं होता है तो नीचे उतरता, क्रम से उतरता है, एकदम नहीं उतरता। ऐसा नहीं, ऐसा आगम कोई आगम नहीं है ना। तो कोई भी आचार्य ऐसा नहीं मानते हैं, ना ये आचार्य ना वो आचार्य। दूसरे गुण स्थान वाला जीव मर भी सकता है और मिथ्यात्म में भी जा सकता है, कोई बात नहीं। दूसरे वाला नहीं, श्रेणी वाला। श्रेणी से आएगा तो क्रम से ही उतरेगा। श्रेणी वाला इनके अनुसार दूसरे गुण स्थान में आ ही नहीं रहा है। षटखंडागम के अनुसार, जय धवला के अनुसार दूसरे गुण स्थान में आ रहा है 6 आवली। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि ये ऐसा मानते हैं कि दूसरे गुण स्थान में नहीं आता, तो 6 आवली काल पहले उपशम श्रेणी से गिरता है, वो काल भी इनके अनुसार नहीं बनेगा। क्या नहीं तो वो 6 आवली काल कहाँ रोकेंगे?
दूसरे स्थान में भेज नहीं रहे। और मरण नहीं हुआ बीच काल में 6 गावली काल पहले गिर गया तो होता है। हो द्वितीयोपम की बात कर रहा हूँ। द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि जघन्य से एक समय 6 आवली, जघन्य से कितना बचा? एक समय बचा, तो वो गिर कर दूसरे गुण स्थान में आ सकता है जघन्य काल। और अधिकतम 6 आवली काल, जो काल का जो पूरा किए बिना। काल 6 का अर्थ क्या है महाराज श्री? काल से काल पूर्ण करने पर। कौन सा 11वें गुण स्थान का काल पूरा करना कि जीवन का काल पूरा करना? 11वें गुण स्थान का, जीवन का काल नहीं, 11। तो फिर काल 6 से तो क्रम से नीचे आता है। हाँ, पल का काल 6 से क्रम से नीचे। और मरण की अपेक्षा एक साथ। और काल 6 न हो करके बीच में यदि वो व्यक्ति काल पूर्ण हुए बिना 11वां गुण स्थान छोड़ेगा जीवित में, तो 6 आवली काल पहले छोड़ सकता है। तो ये जय धवला के अनुसार हो गया। फिर जय धवला दोनों मानते हैं। और ये और जीवकांड काल में विकल्प आ रहा है। ये प्रथमोपम सम्यक दर्शन को ही मान रहे हैं। चलो, ये प्रसंग है, जीवित है, और भी कहीं बाधा पड़ेगी। अभी तो एक तो आ गया कि एक अंतर मुहूर्त में अवगत वेदियों की अपेक्षा से पुनः द्वितीयोपम श्रेणी पे चढ़ा रहे हैं। अन्यथा अवगत वेदियों का काल कितना है जघन से? अंतर्मुहूर्त। एक जीवन प्रति जघन उत्कृष्ट शांतर मुहूर्त। जघन उत्कृष्ट उत्कृष्ट काल भी अंतर मुहूर्त दिया। उत्कृष्ट काल भी अवगत वेदियों का। उत्कृष्ट काल भी अंतर मुहूर्त है अवगत वेदियों का। गुण स्थान में अंतर आ रहा है। ठीक है, देखो अब देखो, अपन थोड़ा सा एक अक्षर चूक जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। अनुवृत्ति बादर में, अनुवृत्ति बादर उपशमक सूख सांप्राय उपशमक 11वां गुण स्थान नहीं लिया। ठीक है, गुण स्थान तो देखो, अवगत वेदी अकेला देख रहे हैं अपन। अनुवृत्तिकरण गुण स्थान में अवगत वेदी एक अंतर्मुहूर्त लौट के आएगा। श्रेणी जो अंतर मुहूर्त के बाद चढ़ेगा तो बन जाएगा इसमें। वो नहीं, उसकी अपेक्षा नहीं है। यहाँ देखो, क्योंकि इसलिए नहीं उसकी अपेक्षा कि उत्कृष्ट काल भी अंतर मुहूर्त घटा रहे हैं। तो जी अगर नीचे आ गया, ऊपर चला गया, तो उत्कृष्ट काल फिर श्रेणी में भी आए तो अंतर मुहूर्त के बाद फिर चढ़ उत्कृष्ट गया। उत्कृष्ट उत्कृष्ट जघन तो अंतर मुहूर्त घट जाएगा। उत्कृष्ट थोड़ी उपशम श्रेणी का अंतर मुहूर्त घटेगा, जरूरत ही नहीं है। सही है, 9वें गुण स्थान में कोई अवगत वेदी जीव 10वें में चला गया, तो 9वें गुण स्थान में पुनः लौट के आया, तो कितना बनेगा? अंतर्मुहूर्त। सूख सांप्राय का गुण स्थान अवगत वेदियों में 11वें में चला गया, लौट के 10वें में आया, तो 10वें गुण स्थान का 9वें गुण स्थान का जघन उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त बनेगा। पुनः इसमें भी पुनः श्रेणी चढ़ाना जरूरी नहीं है। तो लौटने की अपेक्षा, लौटने और जाने की अपेक्षा ही है। तो उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त कैसे बनेगा? फिर तो ज्यादा भी बन सकता नहीं, है। अंतर्मुहूर्त ही बनेगा। कैसे? दूसरा नहीं चढ़ाओ। 9वें गुण स्थान में था, 9वें गुण स्थान में जाकर वो अवगत वेदी हो गया, तो 9वें गुण स्थान में पुनः लौट के आएगा। 9वें गुण स्थान में तो वो अवगत वेदी कितना हो जाएगा? 9वें गुण स्थान का अंतरकाल अंतर्मुहूर्त। 10वें का अंतर्मुहूर्त 11वें में चला गया और 10वें में आ गया। अवगत वेदी ज्यों का तो बना रहा है। अवगत वेदी बना के रखो और गुण स्थान परिवर्तन करो। अगर 9वां वाला 10वें में जाएगा तो फिर लौट के 9वें में आएगा। अवगत वेदी बना रहना चाहिए। हाँ, नहीं तो 9वें में 10वें में जाएगा, 10 से लौट करके 9वें में आएगा, और 10वां वाला 11वें में जाएगा, 11वें से लौट करके 10वें में आएगा। 10वें से कोई लौटता नहीं है। नहीं, 9वें से छोड़ने के बाद वो 11वें तक जाएगा ही जाएगा। वहाँ से लौट करके फिर आएगा।
उपसम श्रेणी है, इसलिए महाराज जी इसका उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त काल बनेगा। उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त नहीं बनेगा उपसम श्रेणी का काल, क्योंकि उपसम श्रेणी का उत्कृष्ट काल अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कुछ कम बनेगा। उत्कृष्ट काल उपसम श्रेणी का पहले घटा के आए हैं, अर्ध पुद्गल परावर्तन उत्कृष्ट, ये है मात अवगत वेदियों की मार्गना है। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम शेषाणाम सामान कषायानुवाद ने क्रोध मान माया लोभ कषायाणाम मिथ्या दृष्टि अनुवृत्ति उपशाम का नाना अंतानाम मनोयोगीवत। क्रोध मान माया और लोभ कषायों का मिथ्या दृष्टि से लेकर 9वें गुणस्थान तक कैसा जानना? मनोयोगीवत। अब जल्दी से मनोयोगी निकालो, योग फटाफट निकालना चाहिए, मनोयोगीवत। अब मनोयोग में देख लो कौन से गुणस्थान में क्या लगाया था? नास्ति अंतरम। योग मारो देख लो ना, ये 52 पृष्ठ पे अंतर नहीं होता है। हाँ तो देखो क्या है, मनोयोगानुवाद में मनोयोगी देखो कहाँ है। काय वांग मना योगी नाम मिथ्या दृष्टि असंयत अप्रमत्त योगी नाम के द्वारा नाना जी अपेक्षा एक जीव अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इनका काल ही कितना, हमने कितनी चर्चा की थी, गुण स्थान का काल ज्यादा है, योग का काल छोटा है, तो मिथ्या दृष्टि बना रहा, योग बदल गया। तो मनोयोगी के समान किसमें लगाना? कषाय में। क्यों? अब यहाँ कषाय का और योग के साथ क्या संबंध है? बोलो, हम बता चुके। दोनों का अंतर्मुहूर्त काल है ना। हाँ, और गुण स्थान से कम है। गुण स्थान का काल ज्यादा है, कषाय का काम कम है। एक एक गुण स्थान में असंख्यात असंख्यात अद्वशाय भाव होते हैं। जी हाँ। एक एक जीव के कितने कषाय स्थान जाने के बाद एक योग स्थान आता है। योग स्थान के बाद कषाय स्थान, पहला क्या आएगा? योग स्थान। कितने योग स्थान जाने के बाद असंख्यात एक कषाय स्थान बनता है। असंख्यात कषाय स्थान जाने के बाद एक अनुभाग स्थान बनता है। ऐसा तो ये इनके तो बहुत बहुत कषाय हो जाती हैं एक गुण स्थान में। इसलिए नाना और एक जीव की अपेक्षा से कषायानुवाद में कोई अंतर नहीं रहेगा। दुयोर छपक और नाना जीव अपेक्षा जघन्य एक समय, ठीक है। उत्कर्षण संवत्सर। अब देखो छपक में नाना जीवों की अपेक्षा से, नाना जीवों की अपेक्षा से क्या लगाना? एक समय। उत्कर्ष से छपक श्रेणी चारों कषायों के साथ चढ़ा, नहीं दो छपक, दो छपक योने छपक, दो छपक कौन? 8वां और 9वां गुण स्थान में कितना काल दिया? संवत्सर 7 रेखे ने। जघन से एक समय घटा दिया ना, और उत्कर्ष से 1 वर्ष तक जो है 8वें 9वें गुण स्थान में। वेद नहीं है ना, अब कषाय हो गई। 6 महीने के बाद तो नाना जीवों की अपेक्षा कोई ना कोई चढ़ ही जाता है, और कषाय तो रहेगी रहेगी। अब यहाँ देखो कौन सी कषाय है। एक लोभ कषाय ली है कि छोड़ दी? क्रोध मान माया लोभ लिया है। चारों कषायों में छपक के 2 गुण स्थानों में उत्कर्ष संवत्सर कैसे घटेगा? क्योंकि चारों कषाय ले लें, यदि एक कषाय छोड़ देते तो अपन भर लेते। 6 महीने बाद तो कोई ना कोई को छपक चढ़ना ही है। 6 महीने से ज़्यादा अंतराल, देखो छपक श्रेणी का अंतराल कितना था? कम से कम जगह उत्कृष्ट अंतराल 6 महीना। पर ये तो कषाय से रहित कर रहे हैं। क्रोध मान माया लोभ, इनसे रहित कोई हो नहीं सकता। कषाय तो रहेगी कोई ना कोई।
पुरुष वेद नहीं है, वो तो स्त्री वेद नपुंसक वेद चला दें। यहाँ तो चारों कसाय है, तो फिर कसाय से रहित जीव थोड़ी श्रेणी में जाता है। अनंतानुबंधी कसाय भी नहीं दिया। देखो कोई टिप्पण दिया गया इन्होंने, केवल लोग हंसते आने खोल रहे हैं। महाराज जी नीचे की लाइन पढ़ो, उसमें आ गए। इसी की नीचे की लाइन में आ रहा है। टिप्पण में। नहीं, इसी की नीचे। अच्छा, केवल लोभस्य सुख सांप्राय नाना जीव के सामान्य एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम छपकस्य तस्य सामान्यवत अकसायेषु छपकस्य तस्य सामान्यवत। तो छपक के सामान 6 महीने हैं। अकसायेषु उपशांत कसाय नाना जीव सामान्यवत, ये भी कोई बाधा नहीं है। एक जीवम नास्ति अंतरम, 1 साल चारों कसायों के साथ कैसे घटा दिया। तो चारों कसाय में से महाराज श्री एक ही कसाय रहेगी ना श्रेणी चढ़ते समय, तो तीनों के साथ घटाएंगे तो 7 और 1 घट जाएगा। महाराज जी लोग हंसते अलग से कह रहे हैं ना, केवल लोग हंसते। क्योंकि एक साथ तो चारों कसाएं होती नहीं है। 10वें गुण स्थान में केवल लोभ ले रहे हैं। चारों कसायों का लोभ है, एक साथ ही तो होता है। क्रोध मान माया लोभ, इन चारों कसायों के साथ 1 साल घटा रहे हो। 1 साल तक चारों कसायों से कोई भी कसाय नहीं रही। चारों कसाएं एक साथ तो पाई नहीं जाती, नहीं पाई जाए तो एक समय में एक कसाय होगी ना। तो चारों ले ली ना उनने। चारों को कथन की विवक्षा में तो लिया चारों है। तो कभी नहीं पाई जाती, मिथ्यात्व गुण स्थान में भी नहीं पाई जाती। क्रोध मान माया लोभ में से अन्यतम ही रहती है ना। नहीं तो कहाँ है, लेकिन वो विवक्षा तो यही लगाना पड़ेगी ना कि अंतर्मूर्त रहेगी। उत्कृष्ट से एक कसाय में कोई, क्योंकि जैसे नपुंसक वेद के साथ घटाया, स्त्री वेद के साथ घटाया, वो घट जाएगा। तो ऐसे ही चारों वहाँ कसाय तीनों वेदों के साथ नहीं घटाया, वहाँ अलग अलग वेदों के साथ घटाया है। विवक्षा में, क्योंकि 9वें तक सब रहती हैं, इस अपेक्षा से कह दिया। 10वें में तो केवल लोभ का कथन था, इसलिए आगे कह दिया। चारों कसाय के साथ एक साल का अंतर घटा रहे हैं। तो चारों कसाय का, तो चारों में से कोई ना कोई कसाय है ही नहीं क्या। अन्यतम कसाय कहना चाहिए ना। प्रत्येक कसाय का 1 साल कह देते। 1 साल तक क्रोधी वाला नहीं गया, 1 साल तक मानव वाला नहीं गया, 1 साल तक लोभ वाला नहीं गया, 1 साल तक, वो तो चल जाएगा। पर ऐसा भी नहीं होता है कि पूरी श्रेणी काल में विषय का क्रोधी का ही उदय बना रहे, मान माया लोभ का उदय नहीं आए। फिर यदि वो कहते तो ये मान लेते कि भाई क्रोध का 8वें 9वें गुण स्थान में क्रोध वाला गया तो क्रोध ही बना रहा, मान ही नहीं हुआ, माया भी नहीं हुआ, लोभ ही नहीं हुआ। 1 साल का सवाल है, 1 साल 6 महीने कहते तो कोई बाधा नहीं थी। 6 महीना छपक श्रेणी है, और 2 छपक कह रहे हैं। 8वें 9वें में छपक श्रेणी में 1 साल का अंतराल काल कैसे बनेगा। अंतराल काल नाना जीवों की अपेक्षा है, नाना जीवों की अपेक्षा ही बनेगा। एक जीव की अपेक्षा तो अंतर होता ही नहीं है कि बाबू ये क्या है। ठीक है, नाना जीवों की अपेक्षा 2 छपक, 1 साल अंतर घटाना है नाना जीवों की अपेक्षा। 6 महीने तो बन रहा है, 6 महीने के बाद है ही नहीं, जा ही रहा है कोई ना कोई। 1 साल के बाद छपक श्रेणी कौन चढ़ाएगा। और चारों कसाय से रहित कोई होता है क्या। चारों कसायों में से कोई, फिर उसका एक ही लगाओ। हम जो यहाँ भली कथन नहीं किया है, कोई व्यक्ति क्रोध कसाई 1 साल तक कोई 2 गुण स्थानों में प्रवेश नहीं किया, क्रोध ही क्रोध बना रहा, मान के साथ नहीं गया। सत्ता में तो चारों हैं, उदय में नहीं है, मान उदय में नहीं है, माया उदय में नहीं है, लोभ उदय में नहीं है। 2 गुण स्थान में, बाद में लोभ का उदय आ जाए। पर ये अभी हमें बैठ नहीं रहा, ये तो जुगाड़ सिस्टम कर रहा हूँ, अभी मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। महाराज जी सठखंडा माजी की अपेक्षा से 6 माह लिया है, बाकी इनकी अपेक्षा से 1 वर्ष दे, 7 वर्ष दे रहे हैं। कसायों का अंतराल छपक श्रेणी में
6 माह ही सब जगह घटाया, जी। पर ये संवत्सर घटा करके विकल्प डाल दिया ना। शादी रेख भी कह रहे हो। हाँ वो भी ठीक है। आयोग, हाँ, आयोग केवली का अंतराल काल 6 महीने है, क्योंकि मोक्ष जीव का अंतराल काल 6 महीने, नाना जीवों की अपेक्षा मोक्ष जाने का अंतर 6 महीने, 14वें गुण स्थान का काल 6 महीने, छपक श्रेणी का काल भी 6 महीने। कोई जीव नहीं चढ़े, 6 महीने बाद तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। वो आगे हो 6 महीने, छपक का 6 महीने से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब छपक का कहा ना, देखो सामान में देखो, सामान में देखो छपक का कितना लिखा है, 6 माह षण्मासा लिखा है कि नहीं? वो तो ले लिया, छपक लिया है कि नहीं? तो बस छपक का 6 महीने हो गए, आयोग का भी 6 महीने हो गए, 2 हो गए ना। नहीं, कोई भी जाए, आयोग 14वां गुण स्थान अधिकतम 6 महीने तक खाली रह सकता है। अभी महाराज छपक जी, श्रेणी अधिकतम 6 महीने खाली रह सकती है। अभी पुरुष वेद के साथ घटित किया था कि पुरुष वेद के साथ छपक श्रेणी का कितना अंतर है, तो उत्कर्षण संवत्सरा साति रेखा। तो हमें उसके बाद बाजू में नपुंसक वेद स्त्री वेद पढ़ा है, उसको भेज देंगे। तो यहाँ पर भी कसायों में चेंज करे बिना बनेगा तो नहीं। ऐसा चयन करके वहाँ दे दे, वहाँ तो तीनों वेदों के साथ तो नहीं कहा ना, ये तो नहीं कहा तीनों वेदों के साथ एक संवत्सर बढ़ जाएगा, नहीं, पुरुष वेदी के साथ वहाँ अलग अलग कहा ना। जी। तो यहाँ एक साथ कथन क्यों कर रहे हैं आप? अब एक एक अलग करके अलग- कथन करते, विवक्षा वही है क्योंकि नहीं, ऐसा चारों कसायों के साथ लगाएंगे। ऐसा नहीं, बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी, क्योंकि क्रोध मान माया लोभ में कोई ना कोई कसाय का उदय गुण स्थान में होता है। इतना गुण स्थान के काल तक एक कसाय रह ही नहीं सकती। कूड़ा कूड़ा क्रोध कसाई 2 गुण स्थानों में पहुंच गया, क्रोध कसाय बना ही रहे। नहीं, क्रोध कसाय के साथ चला गया, फिर क्रोध कसाय चेंज हो करके जब आया तो गुण स्थान चेंज हो गया। गुण स्थान से फिर 1 साल बाद पुनः गया, नाना जीवों की अपेक्षा है, और एक जीव की अपेक्षा हो तो फिर भी मान रहे हैं। अपना क्रोध मान माया लोभ के 4 प्राणी हैं, और ये चारों जीव छपक श्रेणी पे चढ़ रहे हैं, यानी कौन बचा फिर? चलो चारों का मत मानो, एक क्रोध वाला मान माया लोभ वाला 4 हैं नाना जीव, तो कोई ना कोई तो जाएगा। एक जीव की अपेक्षा हो तो फिर भी विचार किया जाए, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल है ही नहीं छपक श्रेणी का, नाना जीवों की अपेक्षा है। नाना जीव में कोई क्रोधी है, कोई मानी है, कोई मायावी है, कोई लोभी है। अब बस एक मानना चाहिए कि करना पड़ेगा, अभी फिर इसको और खोजते हैं कि एक कसाय वाला जीव कोई नहीं चढ़ेगा तो 1 साल तक कोई उस कसाय वाला मान माया लोभी चढ़ जाएगा, क्रोध माने क्रोध माया भी लोभी चढ़ जाएगा। ऐसा कोई एक कसाय गम करते जाओगे, पर बैठेगा नहीं। अभी मार लगा रहा हूँ, अभी निर्णय नहीं करना। इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही है? और हिंदीकार भी संवाद भी और टिप्पण कुछ दे नहीं रहे। ये काय में देख रहा है 6 मास, ये 6 मास काय में देख रहे हैं? सामान्य की अपेक्षा से, सामान्य की अपेक्षा से 6 मास है, ठीक। जी। 1 साल का और देखते हैं अपन, और को चले उत्कर केवल लोभ से सुख सांप्राय नाना जीव अपेक्षा सामान्यवत, तो सुख सांप्राय का 6 महीने, एक जीव प्रति नास्ति अंतरम, छपक से तत्स्य सामान्य, सभी छपक का कितना है? सामान्य। आकाशाय से उपशांत कसाय नाना जीव अपेक्षा सामान्यवत, ठीक है, आकाशाइयों का वही पहले जो घटाया है। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, शेषानाम त्रियाणाम सामान्यवत, ज्ञानानुवादन मति ज्ञानी सुत ज्ञानी विभंग ज्ञानेशु मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा एक जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम, ठीक है, निरंतर पाया जाएगा। अज्ञानी रहे मति शुद्ध ज्ञानी सदा बने रहते हैं। साधन समय दृष्टि नाना जीव कसाय अपेक्षा, वाले जो जीव हैं उसमें एक जीव की अपेक्षा नास्ति अंतरम, ऐसा क्यों कहा? कहाँ पे?
अभी ऊपर अकषायेषु छपक श्रेणी है ना। नहीं उपशांत कषायस्य नाना जीव अपेक्षा सामान्यवत एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम। एक जीव के प्रति अंतर क्यों नहीं हो घटित हो सकता? उपशामक का उपशांत कषाय, उपशांत कषाय, उपशामक नहीं, उपशांत नहीं, उपशांत कषाय। 11वां गुणस्थान एक जीव की अपेक्षा क्या अंतर बताएं? बनेगा ही नहीं, कसाई नहीं, वहां पर नास्ति अंतर। उपशांत कसाई है और कसाय वहां है ही नहीं, कसाई नहीं, तो अंतर क्या घटाएंगे? शासन समय दृष्टि नाना जीव सामान्यवत, कौन सा है ये? कौन सी मारना चल रही है? ज्ञानानुवादी। हाँ, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तुम लोग सो तो नहीं रहो? हाँ, नहीं तो है ना, सो तो नहीं रहो? नहीं, जाग तो नहीं रहो? जाग रहे हैं। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव के प्रति अंतर नहीं है। आभिनिबोधक श्रुतावत ज्ञानी सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम, क्योंकि सदा पाया जाता है। एक जीवम प्रति जघन्य ने अंतर्मूट उत्कर्षण है पूर्व कोटि देशुना। अब देखो यहाँ कौन सा है? मति ज्ञान, अवधि ज्ञान और अवधि ज्ञान भी जुड़ा हुआ है। हाँ, तीनों है। और कौन गुण स्थान कौन सा है? चौथा गुण स्थान है। तो चौथे गुण स्थान में ये तीनों ज्ञान एक साथ उत्कर्षण पूर्व कोटि देशु नाम अंतर लाना महाराज जी। तो यहाँ पर संयता संयत में ले जाएंगे फिर जब तब बनेगा, क्योंकि असंयत का जो असंयत गुण स्थान है तो उसको ऊपर भेजेंगे, नीचे तो जाएगा नहीं। असंयत गुण स्थान का अंतर निकालना है। संयम में भेज तो देंगे। 5 में छठे में भेजना पड़ेगा ना। 5वें में ही भेजेंगे, क्योंकि संयम भेज। अरे छठे में भेज तो क्या आपत्ति हो? उतना काल नहीं बनेगा, 6वें का भी और 7वें का भी। अरे छठे 7वें में घूमा है, घूम लेना तो क्या बात हो गई? 5वें में घूम जाए, 6ठे में घूम जाए, 7वें में घूम जाए, उपसम श्रेणी हो गया। हमें क्या लेना देना क्या है? हमें तो बस इस गुणस्थान का चौथे गुणस्थान में मत आने दो और नीचे मत जाने दो, क्योंकि नीचे चला जाएगा तो सम्यक ज्ञान छूट जाएगा। नहीं, ज्ञान, हाँ ज्ञान छूट जाएगा, विभन ज्ञानी हो जाएगा। तो नीचे भेजना नहीं, ऊपर कहाँ भेज दो? देवों में, जहाँ अधिक से अधिक समय बीत सके। तो घूमने दो, चौथे में, 5वें में, 6ठे में, 7वें में, 8वें, एक पूरी कोटि से ज्यादा हो ही नहीं सकेगा। तो ये चौथे गुणस्थान का अंतरकाल है। 5वें में रह के भी निकाल सकते हैं, और निकालने कोई आपत्ति नहीं। जीवन भर सही में रहेगा, फिर चतुर्थ में आ जाएगा सही में बन करके। आवाज है क्या? बात है थोड़ी। अरे श्रेणी चढ़कर चौथे में ला रहे हैं, 11वें गुणस्थान से चौथे में आ जाता है। नास्ति अंतरम संहिता संयत से नाना। अब हो गया किसका अंतराल? असंयत सम्य दृष्टि का उत्कृष्ट अंतराल कितना है? एक जीव का पूर्व कोटि देश। कैसे घटाया? मनुष्यों में ही घटेगा, देवों में ये बात घटेगी, क्योंकि ऊपर गुणस्थान नहीं है, नीचे में भेज नहीं सकते, तो विभन ज्ञान हो जाएगा इस अपेक्षा। संहिता संयत से नाना जी अपेक्षा नास्ति अंतरम। अब सम्यक ज्ञानियों का सम्यक ज्ञानी चल रहे हैं, एक प्रति जघन्य ने अंतर्मूत उत्कर्ष ने। देखो अब षष्ठी सागरोपमाणी सातिरेकाणी। अब पंचम गुण स्थान का अंतर निकालना है। अब कहाँ भेज दो इसको? सम्यक ज्ञान बना रहे और 5वां गुण स्थान छुड़ा दो। चतुर्थ गुण स्थान में रहेगा सम्य दर्शन के साथ में। चौथे में। अब 6ठे 7वें में भेजेंगे तो काल कम रहेगा, तो चौथे में भेज दो। तो एक साथ सम्यक दृष्टि कब तक रह सकता है? 66 सागर। 132 सागर नहीं, क्योंकि उसमें अज्ञानपना आ जाता है। तीसरे में जाना पड़ेगा। तो 66 सागर तक संहिता संयत का अंतर काल कहाँ व्यतीत किया इसने? किस समय? देवगति में असंयम नहीं, अंतर काल। 1 मिनट, ये अंतर जो 5वें गुण स्थान का अंतर निकालते समय ये 66 सागर उसने कहाँ व्यतीत किए? देवगति में। चौथे कहाँ बस देव में रहेगा 66 सागर तक। 1 मिनट में
हाँ, क्योंकि देवों की 66 सागर आयु 33 सागर से ज़्यादा तो है ही नहीं, तो वो देवों से मनुष्य आएगा, मनुष्य देव जाएगा, ऐसा है। महाराज जी 33 सागर की आयु वाले में भेज दें, फिर यहाँ मनुष्य हो गया, फिर 33 सागर बना दो तो नहीं बनेगा ऐसा भंग? क्योंकि एक भवतारी होते हैं 33 सागर वाले हैं? 33 सागर। अच्छा, एक भवतारी होते हैं। नहीं, बीच में हम एक मिनट महाराज बोलना, जी पंचानोत्तर में भेज एक दें मिनट तो बोलना है, 33 सागर में कुछ कम हो जाएगा। हाँ, तो पंचानोत्तर में एक समय कम 33 सागर हो सकता है, 2 बार जा सकता कम है। कम कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। 2 समय कम हो जाएगा, 2 समय कम क्यों करें फिर? 66 सागर के सामने 2 समय क्यों कर रहे? जब 66 सागर बन रहा है तो क्यों हम 33 सागर में 2 समय कम करें? मनुष्य गति में जो आएगा तो उसका काम जोड़ देना उसमें। तो भी ज्यादा जुड़ रहा है, अभी ज्यादा जुड़ रहा है 66 सागर। नहीं तो इसलिए सातरी कहानी कहा ना, उसमें 2 समय कम बनेगा ही बनेगा, पर मनुष्य में कोई 2 समय कम करो आयु तो अधिकतम बन रहा है। 66 सागर वाले को बोलना मत, तुम लोग बताना 66 सागर को कहाँ कहाँ व्यतीत कराया, उसको 5 स्थान तो छोड़ दिया उसने, अब उसको कहाँ घुमाया? अब 5 स्थान में नहीं आ सकता, कहाँ कहाँ? चौथे में कहाँ कहाँ घुमाऊं? हैं? नहीं, 83 में भेज दें तो 4 बार कर। एक मिनट 83 में भेजने में क्या दिक्कत हो रही है? हैं? अरे 83 भी तो देव बनता है कि नहीं? मनुष्य 83 से देव बना दो, देव से मनुष्य बना दो। सम्यक हम बता चुके हैं, देखो पहले। सम्यक दर्शन सुरक्षा। एक मिनट शुक्र बोलो, एक मिनट नहीं, एक मिनट बोलना मत। हाँ बोलो, मैं बता चुका हूँ, 2 दिन पहले बताया था, अच्छे से बताया था। तुम मनुष्य देवों के राजा, हम कहते एक आध बार रेंज में चला गया फिर देव बन जाएगा जाके। मारगणा छूट जाएगी फिर। एक मिनट बोलो, क्यों वो तो बना दिया, क्यों बना रहे? एक आध बीच में कोई वही वहीं घुमा दे, थोड़ा घूम के आए तो फिर जब घूम नहीं जा रहे हैं तो अच्छे से घूमो, तो उससे क्या बात हो रही? हाँ तो ये बोलो ना सीधा, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ कोई भी देव त्रियंशों में उत्पन्न नहीं होता, और त्रियंश सम्यक दृष्टि बद्धायुष्क भी त्रियंशों में नहीं जाएगा। कोई बद्धायुष्क करने के बाद त्रियंशों की स्थिति नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। मनुष्य ने ऐसा बद्धायुष्क नहीं कि आयु का बंद कर लिया पहले त्रियंश का, फिर उसमें सम्यक दर्शन किया तो उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा, क्योंकि वो छायक तो करेगा नहीं। क्या त्रियंशों में देवों में बद्धायुष्क नहीं होते हैं? बोलो, क्या देवों में बद्धायुष्क नहीं होते हैं? कोई जीव ने त्रियंश गति का आयु का बंद करके क्या सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता? क्यों? त्रियंश आयु का बंद कर लिया किसी देव ने मिथ्यात के साथ, बाद में सम्यक दृष्टि हो गया तो फिर हो जाएगा, तो पैदा भी होगा कि नहीं हो जाएगा? हम जो मुँह से वो बता ही नहीं रहे। कोई जीव ने आयु बंद कर लिया, वहाँ भी 8 अपकर्ष हैं, पहले अपकर्ष में उसने आयु बंद कर लिया, त्रियंश का देव ने कर सकता है कि नहीं? कोई देव मिथ्या दृष्टि कर सकता है, और उसके बाद उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। 12वीं स्वर्ग तक का ही करेगा त्रियंश आयु का बन। 12वें तक करेगा, 12वें से ऊपर वाले का नहीं करेगा। हाँ, तो मनुष्य तो बद्धायुष्क करके सम्यक दर्शन छोड़ता नहीं है। हाँ ऐसा, अब आ गया, ठीक आ गया, यही लाना चाह रहा था। उनका छाया थोड़ी है, छूट जाएगा उनका। आयु बद्धायुष्क जो है चारों गतियों में सम्यक दृष्टि होते हैं, त्रियंश में भी, देव में भी, नारकियों में भी। नारकियों में बद्धायुष्क होते हैं, उन्होंने त्रियंश गति का बंद कर लिया आयु का, बाद में उनको सम्यक दर्शन हुआ, हो जाए, छूट जाएगा। यहाँ तो यहाँ भी यदि बद्धायुष्क को क्षयोपशम हुआ है तो छूट जाएगा छायक होने के बाद, और देव कभी छायक प्राप्त
करते नहीं इसलिए। छाए कमल जैसे मनुष्य में होता है। थोड़ा यहाँ वहाँ घुमाएंगे तभी बुद्धि थोड़ी जंग लगी, बुद्धि थोड़ा चलना तो चाहिए। 166 सागर हो गया। प्रमत्ता प्रमत्त यो नाना जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम, ठीक है। एक जीवम जघन्य अंतर्मुत उत्कर्षण है। त्रय त्रिंशत सागरोपाणी सागरोपमाणी साते रेकाणी। सावधान देखो कौन सा है मार्गना, कौन सी ध्यान रखो, सम्यक ज्ञान के मिथ्या ज्ञान? सम्यक ज्ञान। अब गुणस्थान कौन सा है? छठा सात में गुणस्थान का अंतराल काल घटाओ, कहाँ घुमाएं इसको? 33 सागर सर्वार सिद्धि में। हाँ, सम्यक दर्शन बना रहना चाहिए। हाँ, सर्वार सिद्धि चला जाए, सम्यक ज्ञान। और वहाँ चौथे गुणस्थान में रहा और लौट के आकर के सातिरिक नहीं, पूरी पूर्व कोटि तक उसको सम्यक ज्ञान रखो। चतुर्थ गुणस्थान में रहेगा। हाँ, अन्य गुण स्थानों में 66 सागर क्यों नहीं घटा रहेगा? नहीं, 66 सागर घटा देते 36 गुण स्थान का अंतरकाल। यहाँ घटाया ना, देखो ये पंच संहिता संहिता से नाना जीव अपेक्षा से 66 सागरोपम घटाया। और यहाँ पर परमात्मा एक जीव उत्कर्षण है, त्रय संसद सागरोपमाणी सातिरिकाणी। तो अब यहाँ 33 सागर कुछ अधिक क्यों घटाया एक जीव की अपेक्षा? और तो ठीक है, हम कह रहे 66 सागर क्यों? जब पंचम गुण स्थान का 66 सागर घट रहा है तो इसका 66 सागर क्यों नहीं घट सकता? पागल है तुम लोग सब, बार बार संयता संयत का बताया था हमारा से। 66 सागर के बीच में वह कहीं ना कहीं प्रमत्ता प्रमत्त को छूना पड़ेगा। पंचम गुण स्थान को छूना जरूरी नहीं है। 66 सागर के बीच में वो मुनि उसको बनाना पड़ेगा, तब जाकर के उसके गुण स्थानों की वक्ता। 33 सागर में छठे सातवें में जाना जरूरी, चौथे गुण स्थान तो रेगुलर, क्योंकि ये एक भाव की अपेक्षा है। और वो 66 सागर 2 भाव हो जाएंगे, 2-3 और भाव बीच जो में बन जब तक जाएंगे। मुनि नहीं बनेगा तब तक दोबारा 33 सागर की आयु नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी उसको। 66 सागर की 66 सागर में वो प्रमत्ता प्रमत्ता गुण स्थान में आएगा। हालांकि ये अभी संतुष्टि वाला मामला है। हमारा अभी प्रश्न जो कहते हैं स्टैंड है कि द्रव्य संयम के साथ में 33 सागर की आयु का बंध नहीं होगा अगर द्रव्य संयम होगा तो। नहीं, द्रव्य संयम में मिथ्या दृष्टि को नहीं कर रहा हूँ। चौथे पांचवें गुण स्थान में द्रव्य संयम के साथ में, और चौथे पांचवा द्रव्य गुण स्थान संयम- अगर हो द्रव्य तो उसको 33 सागर की आयु का बंध नहीं हो सकता। भावलिंगी मुनि हम महाराज ही 33 पंचानुत्तर में 33 है। जाएंगे। हमें 33 की जरूरत ही नहीं, हमें तो बीच में 66 कर देंगे। काय को हम 33 सागर झगड़े में पड़े? अपन 12वें 16वें स्तर से ऊपर जाएंगे ही नहीं, बस 16वें स्वर के अंदर ही अंदर रखो। अपन वहां तक कर देंगे जहां तक मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी जाता है। मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी 31 सागर तक जाता है कि नहीं? जी हाँ। तो 66 सागर के कार्य भंग यहीं बनते हैं। तो चौथे पांचवें गुण स्थान वर्ती को द्रव्यलिंगी बनाओ। जब मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी बनकर 31 सागर कर सकता है तो चौथा पांचवा गुण स्थान वर्ती मुनि क्यों नहीं 66 सागर कर सकते हैं? अंतर काल बताना ना। तो हम 6-7 में ले ही नहीं जा रहे। एक बार 6-7 में गया, ओके, फिर वो चौथे पांचवें में आ गया। सम्यक ज्ञान तुम्हारा ज्यों कहते हो है कि नहीं? और द्रव्य संयम को लेकर के 22 सागर में, 13 सागर में, 14 सागर में, जहाँ भी 66 सागर बने घटा देना। और वो चौथे पांचवें में घूम रहा है। यहाँ भी जब भी मुनि बना तो चौथे गुण स्थानवर्ती बना, शायद पंचम गुण स्थानवर्ती बना। जैसे मिथ्या दृष्टि, अपने बार उदाहरण मिथ्या दृष्टि का है ना। जैसे मिथ्या दृष्टि जीवन काल द्रव्य संयमी मिथ्यात्व के साथ रहता है कि नहीं रहता है? तो वो प्रश्न अभी भी है कि चौथे पांचवें गुण, और एक बार घटा चुके
6/14 जो घटाया है जी हाँ, संयम सम्यक दृष्टि। वो द्रव्य संयम के साथ ही घटाया है। पर अभी जो लिखा है वही मानना, हमारी बात मत मानना भाई। देखो हाँ, अपने तो दिमाग है नहीं, ये तो सम्यक ज्ञान का चल रहा है। 33 सागर का जो अंतराल है सम्यक ज्ञान के साथ ही। 66 सागर तो सम्यक ज्ञान के साथ ही घटाया। आप ही ने देखो देश संयत का, देश संयत वाले को चौथे गुण स्थान में और छठे सातवें गुण स्थान में घुमाते रहे, पंचम में नहीं आया तो बन जाए, कोई आपत्ति नहीं। हाँ, वो भर जाता है। महाराज श्री जी छठे गुण स्थान वाले को 7वें गुण स्थान में भेज दिया, फिर उसके बाद 8वें 9वें 10वें 11वें में चला गया, फिर उतर के मान लो आया तो 33 सागर की आयु, एक समय कम 33 सागर की आयु को बंद करके नहीं हो सकता। बना लो, कोई वो 7 रेख में आ जाएगा। 33 सागर में, 33 सागर 7 रेख में सब आ जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब श्रेणी जाएगा तो सप्तम में से होके ही जाएगा ना। हाँ, सप्तम में से तो हाँ, जाएगा। ऐसा कर लो, 6 7 में भेजकर हाँ, श्रेणी फिर चढ़ाओ। श्रेणी चढ़ा करके वहीं मर जाना, वहाँ मरण को प्राप्त हो गया, और जीवों में तो चला हाँ गया। एक समय कम 33 सागर की हाँ, आयु में हाँ, उत्पन्न हो गया, हो गया तो बन जाएगा उसका। बन जाएगा। अब फिर- तुम तो 66 सागर बना दो। 66 नहीं इन्होंने बने, 33 66 नहीं बनेगा, 33 सागर ही बनेगा। 66 भी बनेगा। अब इतना तो नहीं घटाया है। नहीं, 66 बनेगा ही नहीं, क्योंकि सही में गया है और सही 6वां 7वां का अंतर होना चाहिए, नहीं तो दूसरी जगह नीचे आकर के द्रव्यलिंग के साथ तो बनाएंगे तो ज्यादा भी बन सकता है, वरना संयम असंयम के साथ में 66 सागर ही बनेगा, क्योंकि शयुपसम सम्यक दर्शन का अधिकतम काल 66 सागर ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो नीचे तो अपन को भेजना नहीं है, ऊपर भेजना नहीं। टोटल शयुपसम सम्यक दर्शन का काल 66 सागर है, चौथे का नहीं। 5वां 6वां 7वां 11वें तक सब मिला करके, 11वें में तो अगर होता ही नहीं शयुपसम, 6ठे 7वें तक ही होता है। महाराज जी छाया का काल घटा रहे हो, छाया सम्यक दृष्टि का काल घटा रहे हो। नहीं, ये तो ज्ञान का, सामान्य ज्ञान का है, सम्यक ज्ञान 3 का। हाँ, अनुगामी कर सकते हैं, यहाँ से भी लेके जा सकते हो, वहाँ से लेके आ सकते, वहाँ से भी आते। भरत बाहुबली लेके आए, तीर्थंकर सब लेके आते हैं, सारे तीर्थंकर अवध ज्ञान लेके आते हैं। तो सिर्फ कोई और भी ले सके आ सकते हैं। अनुगामी के लिए कोई विशेषता नहीं है, अनुगामी कोई भी लेके आ सकता है। और 33 सागर का ही अनुगामी होता है, ऐसे नहीं है। अनुगामी नरक से भी लेके आ सकते हैं। हाँ, अवध ज्ञान लेके आ सकते हैं। तीर्थंकर तो लेते हैं, जन्म से अवध ज्ञान लेके आते हैं। नरक से, तीसरे नरक से आने वाले तीर्थंकर भी अवध ज्ञान लेके आते हैं, अनुगामी। अनुगामी ज्ञान यहाँ आएगा तो गुण प्रत्यय ही माना जाएगा। चतुर्नाम उपसाम का नाम हो गया। चारों उपसाम को नाना जी अपेक्षा एक जीव प्रत्यय। देखो, उत्कर्षण है षष्ठी सागरो पाणी। अब चारों उपशामकों का कितना घटा रहे हैं? 66। और यहाँ प्रमत्ता प्रमत्त का क्या घटा रहे हैं? 33 सागर। ये विशेषता है। मतलब ये तो मैं समझ तो रहा हूँ कि बीच में 66 सागर के लिए मुनि बनाना है, और मुनि में भावलिंगी बना रहा है, इससे नहीं बनेगा। घट तो रहा है 33 सागर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि द्रव्य लिंग के साथ घटाएं तो 66 सागर घट जाएगा। बाकी इनका कथन सही है, 66 सागर के बीच में उसको मुनि बनना ही पड़ेगा। किंतु अवध ज्ञानीषु नाना जीवेक्षा एक समय उत्कर्षण वर्ष पृथकत्वम। अब नाना जीवों की अपेक्षा अवध ज्ञान का उत्कर्ष अंतराल कितना है? एक साथ। गुणस्थान कौन सा है?
छपक श्रेणी मानना। छपक श्रेणी। छपक नहीं तो ऐसे में तो अवधि ज्ञान ही पाए जाते। छपक श्रेणी में अवधि ज्ञान कोई नहीं चढ़ेगा तो वर्ष प्रतिशत तक कोई नहीं चढ़ेगा। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम मना पर्याय ज्ञानेशु प्रमत्ता प्रमत्त संयत यो और नाना जीव उपेक्षा नास्ति अंतरम। ठीक है, मना पर्याय ज्ञान ही ठीक है। एक जीवम प्रति जघन उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, ठीक है, प्रमत्ता प्रमत्त संयत है। छात्र नाम उपशान का नाम नाना जीव उपेक्षा सामान्यवत, एक जीव जघन से अंतर्मुहूर्त उत्कर्षण पूर्व कोटि देशुना, ठीक है। मना पर्याय ज्ञानी कोई मुनिराज हैं और क्या घटाना, मना पर्याय ज्ञानी का उपसम श्रेणी का है ये, ठीक नहीं, उपसाम को बन जाएगा क्योंकि वो छठे सात मूल स्थान में बना रहेगा ना। उपसामक कोई जीव मना पर्याय ज्ञानी है और उपसम श्रेणी चढ़ा, बाद में मना पर्याय ज्ञान के साथ नीचे रहा छठे सात में और बाद में जाकर के ऊपर चला गया, क्योंकि मना पर्याय ज्ञान के साथ में छपक श्रेणी का कोई भी दोष नहीं है। मना पर्याय ज्ञानी चढ़ सकता है, कोई बात नहीं। आहारक के साथ विरोध है, परिहार विशुद्धि के साथ विरोध है। उपसम श्रेणी के साथ में कहाँ है महाराज श्री, इसके लिए उपसम श्रेणी होना चाहिए ना। उपसम श्रेणी मतलब पूर्व कोटि की आयु वाला एक जीवन में 2 बार श्रेणी चढ़ सकता है इनकी अपेक्षा से। उत्कृष्ट की अपेक्षा कोई बाधा नहीं, उत्कृष्ट अपेक्षा से कोई, जब उत्कृष्ट की अपेक्षा चल रहा है तो वहाँ पल्लू इसमें भी नहीं बनेगा। वहाँ जब उन्होंने एक काल जो पल्लुपम के असंख्यात भाग जघन काल घटाया, वो कहना मेरा है कि यहाँ एक पूर्व कोटि घट रहा है कि नहीं। फिर जघन काल उन्होंने कितना घटाया, उससे हमें कोई पत्ते नहीं है। एक जीवन में 2 बार चढ़ रहा है कि नहीं, तो जघन का काल, वहाँ जघन काल कितना निकाला उपशाम को का, शासन गुणस्थान का, पल्लुपम के असंख्यात भाग, पर वहाँ की विशेषता है श्रेणी से कोई विकल्प नहीं। यानी तो सीधी बात वो शासन गुणस्थान में नहीं भेज रहे हैं तो, हाँ ठीक है, मना पर्याय ज्ञान का प्रसंग है, लेकिन उपसम श्रेणी तो चल रहा है कि नहीं, हाँ बना रहेगा। और श्रेणी तो 2 बार हो गए कि नहीं, बस हाँ, तो श्रेणी तो 2 बार चल रहा है, लेकिन साधारण गुणस्थान को प्राप्त नहीं हो पा रहा है बिना मना पर्याय ज्ञान के। सही, हाँ यहाँ मना पर्याय ज्ञान ही है, वो नीचे नहीं जाएगा। छत्रनाम छपका नाम अवधि ज्ञानीवत द्वे केवल निनो सामान्यवत। चले, समय काफी हो गया।